अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि फारूक खान की खाला मीरब से कहती है कि बेटा अपना ख्याल रखा करो वरना बीमार पड़ जाओगी। घर के काम काज मत किया करो, तुम अपना नहीं इस बच्चे का तो सोचो। तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा, इसलिए तुम कुछ काम ना किया करो और आराम किया करो। तो मीरब कहती है कि कुछ नहीं होगा और मैं नहीं काम करूंगी तो सारा काम आपको करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि आप सारा काम करें। आपकी तबीयत वैसे ही नासाज रहती है और आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये आराम की उम्र है, आप बस आराम किया करें। तो फारूक खान की खाला कहती है कि मैं शुरू से ही घर के काम काज करती आ रही हूँ और अब मुझे आदत हो चुकी है और मेरी आदत को खराब मत करो। अभी तो तुम काम कर लोगी मगर जब तुम अपने घर चली जाओगी तब तो मुझे काम करना पड़ेगा, इसलिए तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। तो मीरब कहती है कि मुझे तो आपने अपनी बेटी बनाया है, क्या मैं आप पर बोझ बन चुकी हूँ। तो फारूक की खाला कहती है कि तुम मुर्सिम की बीवी हो, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। तुम इस बच्चे का तो सोचो। मुर्सिम को तो ये भी नहीं मालूम कि वो बाप बनने वाला है और एक मर्द के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। तुम मुर्सिम को इस खुशी से महरूम मत करो। मुर्सिम के पास लौट जाओ क्योंकि वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और अगर तुम्हें मुर्सिम की कोई फिक्र नहीं तो कम से कम इस बच्चे का ख्याल कर लो। इसे उसके बाप की मोहब्बत से महरूम मत करो। ये तो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं तो इसकी क्या गलती है, इसे क्यों सजा दे रही हो। दूसरी तरफ फारूक खान जो कि चाहता है कि मीरब मुर्सिम के पास लौट जाए, वो जानता है कि मुर्सिम मीरब से बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि मीरब और मुर्सिम एक हो जाएं। वो मुर्सिम तक ये खबर पहुंचाएगा कि मीरब मेरे घर में है और इसे आकर ले जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मीरब को मुर्सिम की याद तो आती है मगर अभी भी मीरब में अकड़ है, इसलिए वो मुर्सिम के पास वापस नहीं जाती। मगर जब मुर्सिम के बंदे मीरब को फारूक के घर जाते हुए देख लेते हैं तो वो फौरन ये खबर मुर्सिम तक पहुंचाते हैं कि हमने मीरब बीबी को फारूक के घर जाते हुए देखा है, वो फारूक के घर में ही है। तो मुर्सिम उनसे कहता है कि तुम लोग उनके घर के बाहर ही रहना, मैं आ रहा हूँ। मुर्सिम फौरन फारूक के घर पहुंच जाता है और मुर्सिम बगैर इजाजत के उसी घर में घुस जाता है। जब फारूक मुर्सिम को देखता है तो वो बिल्कुल चौंक जाता है। उसे मालूम हो जाता है कि मुर्सिम को अब मालूम हो चुका है कि मीरब यहीं है। इसके बाद फारूक मुर्सिम से पूछता है कि आप फिर से यहाँ क्या लेने आए हैं। तो मुर्सिम कहता है कि मीरब कहाँ है, उसे बुलाओ। तो फारूक कहता है कि मैं आपको कितनी बार कहूँ, मीरब यहाँ नहीं है। जब फारूक मुर्सिम को जवाब देता है कि मीरब यहाँ नहीं है तो मुर्सिम कहता है कि पिछली बार की तरह तुम इस बार भी झूठ बोल रहे हो। इस बार तो मेरे आदमियों ने मीरब को खुद तुम्हारे घर आते हुए देखा है। अब तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मीरब तुम्हारे घर है। अब चुपचाप मुझे मीरब के पास ले चलो। तो फारूक मुर्सिम से कहता है कि जब मीरब आपके पास नहीं लौटना चाहती, वो आपसे शादी नहीं करना चाहती, तो आप जबरदस्ती शादी क्यों करना चाहते हैं। तो मुर्सिम कहता है कि मीरब मेरी बीवी है, हम दोनों की शादी हो चुकी है। तो फारूक हैरान होकर पूछता है कि क्या आप दोनों की शादी हो चुकी है। तो फारूक हैरानी का इजहार करता है क्योंकि उसे मालूम नहीं होता कि मुर्सिम उसका शौहर है। तो फारूक सोचता है कि आखिर मीरब ने यह बात हमसे क्यों छिपाई कि मुर्सिम उसका शौहर है, उसने तो हमसे झूठ बोला। इसके बाद फारूक मुर्सिम को मीरब के पास ले जाता है। फिर फारूक की खाला मुर्सिम से कहती है कि बेटा मीरब का ख्याल रखना और मीरब को कभी भी खुद से दूर मत होने देना। और फिर मीरब मुर्सिम को देखकर छुपने लगती है। वो तो छुपने की पूरी कोशिश करती है मगर मुर्सिम मीरब को देख लेता है और मुर्सिम मीरब से कहता है कि तुम मुझसे छुप क्यों रही हो। मीरब तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, तुम्हें मालूम भी है तुम्हारे बगैर मैं कितना अकेला हो गया था। मुर्सिम मीरब से कहता है कि तुम्हारे बगैर मेरा वक्त बहुत मुश्किल गुजरा, आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई और तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो, क्यों छुप रही हो मुझसे, आखिर तुम चाहती क्या हो, क्यों तकलीफ दे रही हो मुझे। मैंने कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया जिसकी सजा तुम मुझे दे रही हो। इसके बाद मीरब रोने लगती है और कहती है कि गलती मेरी भी थी लेकिन मैं उस वक्त गुस्से में थी
اور اس وقت غصہ مجھے خود پر تھا۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس خود کو سزا دینا چاہتی تھی، اس لیے گھر چھوڑ کر چلی آئی۔ تو مرسم کہتا ہے کہ تمہیں ذرا برابر میں میرا احساس نہیں ہوا کہ تمہارے بغیر میں کیسے رہ پاؤں گا۔ اور مرسم فاروق اور اس کے خالو کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے میرب کی بہت مدد کی، اسے رہنے کے لیے جگہ دی، اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد مرسم میرب کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور راستے میں مرسم میرب سے کہتا ہے کہ تم نے تو میری غلطی کی بہت بڑی سزا دے دی، میں نے اتنی بڑی غلطی تو نہیں کی تھی جتنی بڑی تم نے مجھے سزا دی۔ اور پوچھتا ہے کہ یہ فاروق خان کون ہے اور تمہیں کیسے ملا؟ تو میرب اسے جواب دیتی ہے کہ جس بس میں چڑھی تھی وہ اس بس کا کنڈکٹر تھا، اور پھر اس رات جب میں اکیلی تھی، آوارہ لڑکے مجھے چھیڑ رہے تھے، اس وقت انہوں نے میری بہت مدد کی اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ انہوں نے میری مدد کی اور اپنے خالو کے گھر لے گئے، انہوں نے مجھے بیٹی بنا کر رکھا۔ مرسم جب میرب کو بتاتا ہے کہ وقاص انکل تمہاری دوری برداشت نہیں کر پائے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، یہ سن کر میرب رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ میرب کہتی ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے، میں بابا کی قاتل ہوں، میں نے یہ کیا کر دیا؟ تو مرسم میرب سے کہتا ہے کہ اس سب کی ذمہ دار خود کو مت ٹھہراؤ، بلکہ وقاص انکل کی ڈیتھ اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے خود کو کوسنا بند کرو۔ دوسری طرف حیا سلمہ بیگم سے کہتی ہے کہ میں نے کہا تھا مرسم میرب کو لے آئے گا، وہ بہت ضدی ہے، جو بات کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ جب میرب مرسم کو چھوڑ کر بار بار چلی جاتی ہے، وہ مرسم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو مرسم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ اسے آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو سلمہ بیگم کہتی ہے کہ اب اگر میرب کو اس گھر میں رہنا ہے تو مرسم کو خوش رکھنا ہوگا، اس کا خیال رکھنا ہوگا اور اس گھر کے رسم و رواج کو ماننا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔